Hello, bachcho. Let's read the question. A person with outstretched arms is spinning on a rotating stool. He suddenly brings his arms down to his side. Which of the following is true about his kinetic energy K and angular momentum L? तो बच्चों गिवन है हमें एक पर्सन जो कि एक रोटेटिंग स्टूल पर, ये हमारे पास में रोटेटिंग स्टूल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस स्टूल एंड दिस बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस स्टूल इज रोटेटिंग. सपोज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा 1. अब बच्चों इस पर जो पर्सन स्टैंडिंग कंडीशन में है उसने अपने आर्म्स को पहले आउट स्ट्रेच किया हुआ है लाइक दिस. तो हम देख सकते हैं कि आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स के कारण यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो दूर तक है. दिस इज केस नंबर 1. सो बच्चों इस केस में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर एक्ट नहीं होता. अब यहाँ सिस्टम मीन्स क्या? System means this person as well as the rotating stool on which he is standing, जिस पर वो spin हो रहा है. So बच्चों यहाँ पर जब external torque 0 है तो angular momentum conserve रहेगा, means we can apply the law of conservation of angular momentum. It means L1 equals to L2. अब L1 क्या होगा? फर्स्ट केस में I1 ओमेगा 1, जहां हम बोल रहे हैं कि I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्सन एंड द स्टूल. हम कंबाइन ले लेते हैं. अब सेकेंड केस में इस पर्सन ने अपने आर्म्स को डाउन कर लिया है. इट मीन्स क्या हुआ? इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो एक्सिस के क्लोज आ गया. ये अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है. तो जब हम लिखेंगे I2 ओमेगा 2 तो सर्टेनली वी हैव I2 लेस देन I1 क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ चुका है. सो वी कैन से दैट ओमेगा 2 विल बी मोर देन ओमेगा 1. सो बच्चों क्या हुआ? यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहा. बट क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है सो काइनेटिक एनर्जी 1 का, जिसका फॉर्मूला था हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में जब उस पर्सन ने अपने आर्म्स को डाउन कर लिया है अपने साइड में, तो दिस विल बी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाफ I1 ओमेगा 1 टाइम्स I ओमेगा 1, एंड काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी? हाफ I2 ओमेगा 2 टाइम्स ओमेगा 2. तो अगर हम राइट साइड में केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये जो तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. सो हमारे पास कंबाइंड आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट एल रिमेन्स कांस्टेंट. So correct answer is option 4. Thank you.